भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर 17 जून 2026 को किया गया था। सभी को पता है, बिहार के हर एक जनता को पता था कि भरत तिवारी का जो था फेक इनकाउंटर किया गया था और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा साजिश था। अब आपको बता दें, हाई कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिससे जानकर वहाँ की जितनी भी पब्लिक हो या नागरिक हो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और ये समाज में एक संकेत जाएगा कि न्याय व्यवस्था जो है अभी भी भारत में बनी है। और इसी तरह कंटेंट जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी दोस्तों को भेज दें जो चाहते थे कि भरत तिवारी को न्याय मिले और उन्हें शहीद का दर्जा दे। सबसे पहले बता दें कि उनके केस में अभी कुछ अपडेट आए हैं, जैसे कि पटना के हाई कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए गए हैं। उनका आपको पता ही होगा कि फर्जी इनकाउंटर किया गया था 17 जून 2026 को। भरत भूषण तिवारी, उनका पूरा नाम 28 वर्ष के वो व्यक्ति थे और बहुत सारे उनके मुद्दे थे गरीब हितों के लिए, करप्शन के लिए। जमुनिया गांव जो था वो डूब रहा था, उसको भी लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा करते थे। करप्शन यानी सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाते थे। अब आपको बता दें, उनका जो था फर्जी इनकाउंटर हुआ करता था और इसी को देखते हुए जब पब्लिक और समाज में दबाव पड़ने लगे, हंगामा होने लगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये फैसला किया कहीं ना कहीं ये और आगे हंगामा पड़े ना, इसलिए इसको देखते हुए पटना के हाई कोर्ट यानी रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को ये केस दिया गया और उनको मतलब वो केस देख लेंगे। विनोद कुमार सिन्हा उनका नाम है, पटना के रिटायर्ड जस्टिस है। अब इस केस को देखते हुए अभी हाल ही में अगस्त में ये फैसला किया गया, जितने भी आरोपी हैं और मेन आरोपी बताया गया अक्षय कुमार जो थे, वो मेन आरोपी बताया गया जिनको गिरफ्तार कर लिया गया इसलिए के जवाब थे। और इसके साथ 11 पुलिसकर्मियों पे आरोप लगाया गया है कि बिना अनुमति का वारंट जारी किया गया था। इस पर उस पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई चलती है और पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि उनके घर के सदस्यों को एक सरकारी नौकरी और कुछ मुआवजा दिया है। अब सोच के देखिए, जिस घर में एक चिराग घुस गया हो वो भी किस समाज में करने के लिए, अच्छी आवाज़ों को उठाने के लिए, गरीबों के हित से बात करने के लिए उस व्यक्ति का फेक इनकाउंटर किया जाता है, तो उसको उसके घर वालों को एक सरकारी नौकरी और कुछ मुआवजे का बात करते हैं। लेकिन घर वालों का साफ कहना है कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, जो भी दोषी उनको फांसी की सजा, हमें पैसा और नौकरी नहीं चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अब मैं बता दूं, जमुनिया गांव वही गांव है जो आज भी बाढ़ से पीड़ित है। आपको पता ही होगा कि भरत तिवारी जो थे जमुनिया गांव को लेकर काफी सीरियस थे। वहाँ के जितने भी लोग थे, वहाँ की जनता थे जो बाढ़ से पीड़ित थी, उनके लिए आवाज उठाते थे। खाना पीना, राशन, बिजली बिल सब वो देख रेख कर रहे थे कि उनको कोशिश कर रहे थे कि जमुनिया गांव को अच्छे से बचाया जाए और जो लोग वहाँ के कहीं अच्छे जगह शिफ्ट किया जाए। इसमें सरकार की मदद कर रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी के साथ आपने उनकी फोटो देखी होगी कि सब उनको सहमति दे रहे थे। लेकिन 17 जून को कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बिहार की जनता को ये एहसास हो जाता है कि समाज में न्याय की बात करने वाले, अच्छे कर्मों की बात करने वाले, गरीबों के हित की बात करने वाले के साथ ऐसा सुलूक होता है। तो हाई कोर्ट ने ये तो ऐलान जारी कर दिया है, लेकिन उनके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया है कि हमें पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए, जो भी इसमें दोषी उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं कुछ पब्लिकों को तो राहत मिली है कि उनको फांसी की सजा, नहीं तो कार्रवाई तो चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कब तक, कल ही 15 अगस्त था और 20 आजाद हुआ, हम तो गोरों और मुगलों से आजाद हो चुके, लेकिन हमारे बीच सिस्टम में जो करप्ट है, करप्शन लोग हैं, उनसे कैसे आजाद हो जाएंगे। आप किसी भी पंचायत, ग्राम, किसी भी सदस्य में जाते हैं, कुछ काम करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर देखिए बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है, तो हम उनसे कब आज़ाद होंगे। बुरे लोगों ने तो हमें आज़ादी दे दी, लेकिन उन लोगों से हमें कब आज़ादी मिलेगी। भरत तिवारी एक नाम नहीं था, एक सब व्यक्ति था, गरीबों का एक था, मसीहा मानते थे उसे लोग। और देखिए, भरत तिवारी जो थे आज हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन वो जब जी रहे थे, सिस्टम से लड़े थे, काश उन लोगों ने इतनी मदद उसमें दिखाई होती, इतनी हिम्मत दिखाई होती, तो आज भरत तिवारी। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय को कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम तो मुगलों से आज़ाद हो गए, सिस्टम में बस कुछ ऐसे कीड़े हैं, ऐसे कीड़े हैं जो धीरे धीरे दिमाग की तरह सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनसे हमें कब आज़ादी मिलेगी। और इसी तरह कंटेंट जानने के लिए